QE2 जहाज़ जब वर्किंग कंडीशन में था तब इसके बारे में एक अफवाह फैलाई। जहाज़ 1 गैलन ईंधन में 6 इंच आगे जाता है। अगर आप इस बात के ऊपर यकीन करते हो तो ये सरासर झूठ है। 22 फरवरी 1994 को अंटार्कटिका में आखिरी बार कुत्ते को लाया गया था। उसके बाद कुत्तों के ऊपर बैन लगाया। लेकिन बैन क्यों लगाया, क्या सीक्रेट कारण हो सकता है, सभी बातों को जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो देखने के बाद एक बात कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ II जहाज़ के बारे में। कई बार हम ऐसी बातों पर यकीन करते हैं जो पूरी तरह से झूठ होती है। जहाज़ 1 गैलन ईंधन में 6 इंच आगे जाता है। 6 इंच मतलब कितना कम डिस्टेंस है। आज की कंडीशन में जहाज़ वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन जब ये वर्किंग कंडीशन में था तब अफवाह फैलाई गई थी। QE2 जहाज़ 963 फीट लंबा, 105 फीट चौड़ा और 204 फीट ऊंचा है। 1700 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी रखता है। इसमें 9 डीजल इंजन है। अगर 1 गैलन ईंधन में 6 इंच आगे जाता है, इसका मतलब हर दिन 3 घंटे में जहाज़ को ईंधन भरने के लिए रुकाना पड़ेगा। क्यूनार्ड के आंकड़ों से एक बात पता चली, जहाज़ 1 गैलन ईंधन में 40 फीट आगे जाता है। हर साल अंटार्कटिका में काफ़ी सारे लोग घूमने जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में कोई भी इंसान घर बनाकर नहीं रह सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अंटार्कटिका को इंसानी पोल्यूशन से दूर रखने का सोचा है। तब से लेके आज तक अंटार्कटिका सुरक्षित है। दुनिया भर के कुछ रिसर्चर अंटार्कटिका के मैकमर्डो एरिया में रहते हैं और कुछ रिसर्चर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं, उनमें सिर्फ 12 देश ऐसे हैं जिन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया दुनिया को मानना पड़ता है, क्योंकि उनके डिसीजन में या तो इंसानों की भलाई होती है या जानवरों की। एक और अजीब बात, लोग घूमने जा सकते हैं लेकिन किसी पालतू जानवर को साथ लेकर नहीं जा सकते। 22 फरवरी 1994 अंटार्कटिका में कुत्तों को ले जाने पे बैन लगाया। लेकिन क्यों, क्या कुत्ते ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते? आप सबको एक बात पता होगी, अंटार्कटिका में पेंगुइन और सील मछली पाई जाती है और एक इंसेक्ट पाया जाता है जिसका नाम है बेल्जिक अंटार्कटिका, मतलब एक्वाटिक लाइफ मौजूद है। कुत्तों में एक प्रकार की बीमारी फैल जाती है जिसे कैनन डिस्टेम्पर कहा जाता है। बीमारी वायरस की तरह फैल जाती है। कोई कुत्ता इस बीमारी से पीड़ित है, उसे अंटार्कटिका लाया गया तो बीमारी फैलने में टाइम नहीं लगेगा। सील मछली में बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल जाएगी, उनकी आबादी कम हो जाएगी, इसलिए कुत्तों के ऊपर बैन लगाया। पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति होने से पहले डायनासोर पाए जाते थे। आज डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और कुछ जानवर इंसानों की वजह से विलुप्त हो गए। लेकिन ईसा पूर्व 10,000 साल पहले मैमोथ नाम की एक प्रजाति पाई जाती थी। क्लाइमेट चेंज और इंसानी शिकार की वजह से विलुप्त हो गए, लेकिन 500 से लेकर 1000 मैमोथ रैंगल आइसलैंड पर पाए जाते थे। ठीक उसी समय जब पिरामिड बनाने का काम शुरू था। दुनिया में पिरामिड का इतिहास एक पुराना इतिहास है। ईसा पूर्व 2000 साल पहले पिरामिड बनाने का काम शुरू था। पिरामिड का काम पूरा होने के बाद 900 सालों तक मैमोथ रैंगल आइसलैंड पर पाए जाते थे। नेचर के सामने कुछ भी टिका नहीं रहता, बड़े बड़े पत्थरों की झील हो जाते हैं। नियाग्रा फॉल्स का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज साल 2020 में एक अजीब बात सामने आ गई। इतनी ऊंचाई से पानी गिरने की वजह से पिछले 12,000 सालों में नियाग्रा फॉल्स 11 किलोमीटर पीछे की तरफ जा चुका है। ऊंचाई से पानी गिरने की वजह से पत्थर के छोटे टुकड़े हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। चट्टान की मजबूती कमज़ोर हो जाते हैं। जब साइंटिस्ट लोगों ने नियाग्रा फॉल्स पे स्टडी किया तब एक और अजीब बात पता चली। आने वाले 50,000 सालों में नियाग्रा फॉल्स पूरी तरह से मिट जाएगा। आपको 50,000 साल काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन 12,000 सालों में 11 किलोमीटर पीछे की तरफ जा सकता है, तो 50,000 सालों में क्या होगा? दुनिया में ज़्यादातर आविष्कार युद्ध के सिलसिले में हुए थे। इस बात का एक उदाहरण है। रडार सिस्टम क्या होता है आप सबको पता है। रडार डिटेक्टर की मदद से देश पर आने वाला खतरा हम रोक सकते हैं या उस पर पलटवार कर सकते हैं। लेकिन रडार बनाने की आइडिया लोगों के दिमाग में कैसे आई, इसका इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। युद्ध में दुश्मन देश ने हवाई हमला किया तो उसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता। साल 1935 में यूरोप के बहुत सारे देशों में युद्ध हो रहे थे। उस समय ब्रिटिश सेना के ऊपर हवाई हमला हो रहा था। उसे रोकने के लिए ब्रिटिश सेना के पास कोई मशीन नहीं थी। उन्होंने स्कॉटिश साइंटिस्ट वेस्टन वेट को एक ऐसी मशीन बनाने को कहा जो हवाई हमला रोक सके। उन्होंने रडार सिस्टम का आविष्कार किया, लेकिन इससे पहले हेनरिच नाम के साइंटिस्ट ने रडार सिस्टम बनाई थी, लेकिन युद्ध के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी थी? क्या ये जानकारी आपने इससे पहले सुनी थी? क्या ये फैक्ट्स आपके लिए यूनिक फैक्ट्स थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।